मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे दोस्तों, आज का वीडियो नंबर 68 हमारा इच्छाओं पर है, कामनाओं पर है, लालसाओं पर है, डिज़ायर्स पर है। ये सब हमारे अंदर पैदा होती हैं क्योंकि हम जिंदा हैं। हमारी पसंद नापसंद है, हमें कुछ अच्छा लगता है, कुछ कम अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, और इसी वजह से कामनाएं पैदा होती हैं, इच्छाएं पैदा होती हैं। दोस्तों, इनका पैदा होना कोई समस्या नहीं है। समस्या तब खड़ी होती है जब हम इनके स्वरूप को नहीं जानते, ये क्यों पैदा होके हमारे मन की सुख शांति को कब हरने लगती हैं ये नहीं जानते। इसी वजह से ये समस्या बन जाती हैं। अपनी बात आगे मैं कहूँगा तो शुरू में एक कहानी। आपको कहानी के मर्म को समझना है, कहानी का पूरा आनंद लेना है तो मेरा वीडियो नंबर 67 अवश्य देखें, जिसका मैंने टाइटल दिया था घोड़ा, मालिक और गधा। कहानी के दो ही पात्र हैं, दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं। जब से होश संभाला है दोनों साथ साथ हैं, और एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपने घर ले आता है कि आज सारा दिन मेरे साथ गुजारना, आज मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया खाने की चीज़ें ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में खिलाऊंगा, आज सारा दिन दोनों दोस्त साथ गुजारेंगे। घर पहुंचते ही दोस्त पूछता है, और बता भाई मित्र, क्या खाएगा? मित्र कहता है कि आज ब्रेड पकौड़ा खाने का दिल है। तो कहता है, अरे ले, अभी हाजिर होता है ब्रेड पकौड़ा गर्मा गर्म धनिए की और पुदीने की चटनी के साथ। ब्रेड पकौड़े के इंतजार में दोनों मित्र बातें करने लगते हैं। उनके बीच में खाने पीने की ही चर्चा शुरू होती है। बचपन से साथ रहे हैं इसलिए बहुत से हलवाइयों के नाम याद हैं, बहुत सी पार्टियां याद हैं जहां अच्छे अच्छे माल दोनों ने साथ साथ खाए हैं। उन्हीं की यादों को ताज़ा करते हुए खूब हंस बोल रहे हैं, और बहुत सारे व्यंजन दोनों के दिमाग से निकलकर, मेमोरी से निकलकर एक चर्चा का विषय बनते हैं। अपना स्वाद छोड़कर और फिर चर्चा आगे बढ़ जाती है। इसी वार्तालाप में दोस्तों 1 घंटा गुजर जाता है और ब्रेड पकौड़ा हाजिर नहीं होता। तो ये दोस्त कहता है, भाई भूख बढ़ती जा रही है, ब्रेड पकौड़े का क्या हुआ? तो दोस्त जवाब देता है कि अरे जल्दी क्या है, सारा दिन अपना है, आ जाएगा, बढ़िया वाला ब्रेड पकौड़ा आ रहा है, थोड़ा इंतजार कर ले। जिसे भूख लग रही थी उस दोस्त का ध्यान तब बढ़ जाता है जब चर्चा का विषय एक पिकनिक बन जाता है, जिसमें एक मिस मधु बहुत अच्छे ब्रेड पकौड़े बनाकर लाई थी। तो मधु की चर्चा शुरू हो जाती है दोनों के बीच में। दूसरा दोस्त मजाक में कहता है कि वो तो तेरे साथ बहुत तुझे लिफ्ट दे रही थी, तो तू भी बहुत फ्लर्ट कर रहा था, उस बात को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? इसी तरह की बातें करते हुए, थोड़ा दिल के पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए 1-2 घंटे का टाइम और निकल जाता है। ब्रेड पकौड़ा अभी भी नदारद है। भूखे दोस्त का ध्यान बटाने को इस बारी दूसरा दोस्त ऑफिस की चर्चा छेड़ देता है, जहाँ पर के बॉस से उसके दोस्त की अच्छी नहीं बन रही है, ये उसे अच्छी तरह से मालूम है। तो वार्तालाप बॉस की खराब पर्सनैलिटी की तरफ मुड़ जाता है। दोनों बहुत एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। प्रमोशन की चर्चा होती है, बॉस के ख़राब व्यवहार की चर्चा होती है, और आजकल ज़िंदगी कितनी परेशानी से भर गई है, कितनी दिक्कतों से भर गई है, इस बात की चर्चा होने लगती है। और इस विषय के ऊपर फिर 1-2 घंटे निकल जाते हैं। ब्रेड पकौड़ा अभी भी कहीं पर मेज पर आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। भूखे दोस्त के पास मन में ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो कि उसके मन में खटकते रहते हैं, मन की उलझन का कारण बने हुए हैं। उसका दोस्त इन सब मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है, इसलिए वो विषय परिवर्तन कर करके इन मुद्दों को उठाता रहता है, और दूसरा दोस्त अपने दिल की बात उसके साथ करता रहता है। लोग दोनों मिलकर भविष्य के प्लान बनाते हैं, समस्याओं को हल करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। ज़िंदगी आगे क्या करना है, शादी कब करनी है, नौकरी बदलें तो कहाँ जाएं, और बहुत सारी प्लानिंग चलती रहती है। समय बीतता जाता है और ब्रेड पकौड़ा दोस्तों अभी भी कहीं आसपास भी नज़र नहीं आता कि वो उनकी मेज पर पहुंचने वाला है। तो दोस्तों, कहानी कैसे आगे बढ़ेगी ये आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको इसका सार समझाता हूँ। ये जो भूखे दोस्त का दोस्त है, ये और कोई नहीं, उसके मन के द्वारा, कल्पना के द्वारा गढ़ा हुआ वही घोड़ा है जिसकी चर्चा मैंने अपने वीडियो नंबर 67 में करी है। और उस वीडियो को अगर जिन्होंने नहीं सुना है वो ज़रूर जाके पहले सुने, तब उनको ये कहानी का पूरा आनंद और इस वीडियो की समझ बहुत अच्छी तरह से आएगी।
तो आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं इच्छाओं की, कामनाओं की। तो ये जो घोड़ा रूपी दोस्त है, ये लगातार कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई इच्छा इंसान के सामने, अपने मालिक के सामने रखता रहता है। लेकिन ब्रेड पकौड़े की तरह वो इच्छा नदारद है। इसको इच्छा सामने रखने में कोई गड्ढा तो खोदना नहीं पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये अपने अतीत के भंडार में से कोई भी इच्छा निकाल लाता है, कोई भी कामना निकाल लाता है, उसे मालिक को रख देता है। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने का टाइम निकल जाता है और ऐसे ही ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है। ब्रेड पकौड़ा हमेशा नदारद है, इच्छाएं हमेशा अधूरी रह जाती हैं, मन में खटकती रहती हैं, मन में उलझन क्रिएट करती रहती हैं। इंसान इच्छाओं के पूरा ना होने से, इच्छाओं के अधूरा रहने से तनाव में जीने लगता है, परेशान होकर जीने लगता है, दुखी होकर जीने लगता है। तब आप दोस्तों समझ सकते हैं कि इच्छाओं का पैदा होना, इस बात से लड़ना बिल्कुल नासमझी होगी। लेकिन इच्छाओं को घोड़े के हवाले कर देना, उसकी बातों में आकर लगातार अपने मन में सोच विचार करते रहना और उसके बाद अपने भीतर तनाव, घबराहट, चिंता, डर, भय, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इन सब चीज़ों को पैदा करना, ये अपने आप में बहुत गलत है, बहुत नुकसानदायक है। ये काल्पनिक घोड़ा जो कि अब मालिक बन बैठा है, मालिक के जीवन को कंट्रोल कर रहा है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये अब वही इसका फैसला करता है। ये घोड़ा ज़िंदगी को इन कामनाओं के कारण, इन इच्छाओं के कारण ये खुद तो बहुत तेज़ी से दौड़ता रहता है, लेकिन मालिक की अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल एक बोझ बना देता है, एक तनाव का भंडार बना देता है। और इसीलिए ये मालिक अब घोड़े की नज़रों में एक बिल्कुल नासमझ गधा होकर रह जाता है। तो दोस्तों, अब मालिक को फिर से मालिक बनाने की दिशा में समझदारी का पहला कदम समझते हैं, उठाते हैं। ये हम सब के जीवन की कहानी है। हम सब ही अपने आप में उस भूखे दोस्त को देख सकते हैं और उस दोस्त के दोस्त को, घोड़े रूपी दोस्त को देख सकते हैं, जो लगातार एक के बाद एक इच्छाएं और कामनाएं हमारे कॉन्शियसनेस में लाता है और फिर हमको एक अजीब सी भूल भुलैया में फंसाकर खुद तो बहुत हष्ट पुष्ट रहता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी को बहुत दुखपूर्ण, तनावपूर्ण बना देता है। तो दोस्तों, आप सब जो फिर से मालिक बनना चाहते हैं, उनके लिए एक सुझाव, एक महत्वपूर्ण सुझाव, एक महत्वपूर्ण हिंट। ये जो दोस्त दिन भर भूखा रहा, अपने घोड़े रूपी दोस्त के ऑफ़र के लालच में फंसकर कि ब्रेड पकौड़ा खिलाता हूँ, इसको जब ब्रेड पकौड़े का ऑफ़र दोस्त की तरफ से आया था, घोड़े की तरफ से आता है, तो उसी वक्त इनकार कर देना चाहिए कि मैं तेरे ऐसे सब ऑफ़र की असलियत पहचानता हूँ, मैं तेरे इस जाल को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ और इसमें नहीं फंसूंगा। दोस्तों, आपकी सारी उम्मीदें, सारी आशाएं, सारे महत्वाकांक्षाएं, सारे लक्ष्य, ये सब कुछ घोड़े के हैं। ये घोड़ा ही आपको सपने दिखाता है, ये घोड़ा ही आपसे सुख दुख की चर्चा करता है, आपको डराता है, चिंता में फंसाता है, कभी कभी खुशी के एहसास को भी लाता है। लेकिन सब कुछ घोड़े के साथ है, सब कुछ घोड़े की सोच है, सब कुछ घोड़े की समझ है। बोलता वही है, सोचता वही है, सवाल भी वही करता है, जवाब भी वही करता है। इसे कोई गड्ढा नहीं खोदना, इसे कोई पहाड़ नहीं तोड़ना। ये आपको ललचाता रहता है, आपको उलझाता रहता है और जैसे ही इसका वार्तालाप आपके साथ शुरू हो, आप इसकी चाल को समझिए, इसके जाल को समझिए और फ़ौरन वहाँ पर आगे बढ़ने से इनकार कीजिए, समझदारी से भरकर। अपने इस काल्पनिक घोड़े की, जो कि मालिक बन बैठा है, इसके चाल को समझने के लिए, इसके जाल को समझने के लिए आपको बहुत अलर्ट होकर जीना पड़ेगा, बहुत होशो हवास से जीना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप कोई बिजी रोड को क्रॉस करते हुए अलर्ट होते हैं, जैसे किसी कठिन पहाड़ी रास्ते पर चढ़ते उतरते हुए अलर्ट होते हैं, होश से भरकर रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आपको इसकी चाल को समझना होगा और तभी आप इसको आगे बढ़ने से, इसके साथ आगे बढ़ने से, इसको बेलगाम दौड़ने देने से रोक पाएंगे। तब आप फिर से मालिक बनेंगे और घोड़ा आपका एक सर्वेंट, एक सेवक बनकर आपकी सेवा में लगेगा, आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने से बाज आएगा। घोड़े रूपी दोस्त का अगर वो ऑफ़र,
वो जो उसने लालच दिया था कि चलो आज बहुत अच्छा भोजन कराते हैं, वो अगर इस दोस्त ने जो भूखा रहा पूरे दिन अगर ठुकरा दिया होता तो इसका जीवन यकीनन इसको नाश्ता भी कराता, लंच भी देता, डिनर भी देता, वो उतना ज़्यादा मनपसंद ना होता जितना कि घोड़ा लालच देकर आपको दिखाता है, सपने दिखाता है, इच्छाएं पैदा करता है, कामनाएं पैदा करता है, वासनाएं पैदा करता है। शायद वो सब उतना अट्रैक्टिव ना होता जो यथार्थ में घटता, लेकिन पेट भरता इसका, जिंदगी में एक सुकून मिलता, एक भराव आता। दोस्तों, जो समझदार हैं वो मेरे इस हिंट को जरूर पकड़कर अपने जीवन में उतार लेंगे, और जब जब आपको लगे कि कहानी की मर्म को समझने में कुछ असुविधा है तो आप मेरा वीडियो नंबर 67 फिर से देखें और फिर इस वीडियो को सुनें। आगे भी कहानी के माध्यम से हम अपने जीवन की जटिलताओं को समझने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सुझाव और सवाल अगर कोई है तो कमेंट सेक्शन में लिखें प्लीज़, मैं उनका अवश्य जवाब दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे अवश्य शेयर करें। मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट्स को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने शुभचिंतकों से, अपने मित्रों से, दोस्तों से, सहयोगियों से, रिश्तेदारों से भी कराएं। धन्यवाद।